नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान में बात होगी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जो जुड़ी है मरुधरा से। बताएंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। जी हां, नए साल में देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। साथ ही बताएंगे दिल्ली में मरुधरा मंथन के बारे में। डोटासरा की टीम की तैयारी है, बस ऐलान का इंतजार है। साथ ही बताएंगे कहां हाईवे पर हड़कंप मचा और मिलवाएंगे उदयपुर की जज बिटिया से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। नए साल में सबसे बड़ा तोहफा, जोरदार धमाकेदार खुशखबरी। नए साल का सबसे बड़ा तोहफा, देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। खास बात यह है कि देश में ही बनी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पूरी तरह देसी वैक्सीन तैयार है और मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिली है। आपात इस्तेमाल की जरूरत आती है तो यूज कीजिए। कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को सहमति दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को यह मंजूरी मिली है। बस औपचारिक घोषणा का इंतजार है। कोरोना के जख्म के बाद अब इंतजार उस मरहम का जिसका इंतजार पूरे देश को है। कोविशील्ड को मंजूरी मिल चुकी है। पूरे देश में शनिवार को ड्राई रन होगा। इसका भी एक्शन प्लान तैयार है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल में कोरोना पर सबसे बड़ा वार, वैक्सीन तैयार, टीकाकरण की पूरी तैयारी। मार्च 2020 से कोरोना संकट के बीच जी रहे देश को नए साल में सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। आपको विस्तार से बताएंगे कि कोरोना को हराने के लिए कौन सी वैक्सीन तैयार है और कैसे आप इस अभियान के हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियों को परखने के लिए ड्राई रन का एक्शन प्लान भी तैयार है। जो हेल्थ वर्कर्स है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई है। देश में प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया था, लेकिन इस नए ड्राई रन में पूरा देश शामिल होगा। राज्यों ने अपने 2 शहरों को इसके लिए चिन्हित किया है। इन दोनों शहरों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का संचालन होगा। मुख्य रूप से इसमें वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण की तैयारियों को परखा जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी के लिए कोविन मोबाइल ऐप तैयार किया है। जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी होती है उन्हें SMS से इसकी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया डेमो के तौर पर होगी, जिसका संचालन चुनावी बूथ प्रबंधन के आधार पर होगा। मास्टर ट्रेनर्स 2000 से ज़्यादा बनाने के बाद अभी देश में स्टेट लेवल के ट्रेनिंग्स और 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोगों की ट्रेनिंग और अभी इवन ब्लॉक लेवल पे। और ये एक प्रकार से जो सारी मुहिम है इसमें जो बेसिक जो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। देश में 4 कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल को तैयार हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनेका की कोविशील्ड पूरी तरह से तैयार है। भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन भी तैयार है। तो अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। अमेरिका समेत कई देश में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं जायडस कैडिला की वैक्सीन भी अंतिम चरण में है। यानी 2020 भले ही कोरोना के दर्द के साथ बीता, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि 2021 का आगाज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
कोरोना को मात देने के लिए देश तैयार है। असली वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन का एक्शन प्लान बना लिया गया है। शनिवार को पूरे देश में ड्राई रन होगा। मरुधरा के 7 जिले भी इस अभियान में शामिल हैं। मरुधरा के 7 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन। राजधानी में 4 जगहों पर होगा ड्राई रन। देश भर में होने वाले वैक्सीनेशन ट्रायल में मरुधरा भी शामिल है। राजधानी जयपुर समेत 7 जिलों में ड्राई रन की तैयारी है। राजधानी जयपुर में ड्राई रन को लेकर 4 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें जेके लोन, मणिपाल हॉस्पिटल, बनी पार्क अर्बन पीएचसी और अचरोल सीएचसी शामिल है। यहाँ वैक्सीन लगाने की संपूर्ण प्रक्रिया का रिहर्सल किया जाएगा। जयपुर में हम 4 जगह पर हम इसका ड्राई रन का लिए हमने जो कर रहे हैं इसको संकलित करेंगे। जेके लोन हॉस्पिटल, इसके अलावा बनी पार्क डिस्पेंसरी, हमारे मणिपाल हॉस्पिटल और एक ग्रामीण क्षेत्र में सीएचसी अचरोल, हम 4 जगह ड्राई रन करने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए सभी सेंटर्स पर कोविन ऐप के जरिए रजिस्टर्ड 25-25 लोगों को बुलाया गया है, जहां इस दौरान वेटिंग रूम, वैक्सीन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम की सभी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जाएगा। केवल उसकी ट्रायल के रूप में दिखाने के रूप में कि हम वैक्सीनेशन किया जाना है, क्योंकि अभी निर्धारित तय होता है इंटरमस्कुलर करना है, सब क्यूटेनियस करना है, या वो सब चीज़ें तय होना बाकी हैं। किंतु उसका जो ट्रायल होता है जिस तरह से हमको किया जाना है कोशिश, वो सभी प्रोसीजर पूरे किए जाएंगे। सारे प्रोसीजर पूरे करने के पश्चात जो हमको जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि हम बड़े स्तर पे इसको वैक्सीन प्रोग्राम करना है। जयपुर में लगभग 200 से ज़्यादा हमारे पास वैक्सीन पॉइंट बनेंगे, जो वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन शुरू होगा, इसलिए ड्राई रन की आयोजन किया जाए। राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर में भी चिन्हित जगहों पर ड्राई रन होगा। 7 जिलों के 19 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जाना है। इनमें जयपुर के 4 सेंटर, अजमेर के 2 सेंटर, जोधपुर के 2 सेंटर, बीकानेर के 3 सेंटर, बांसवाड़ा के 4 सेंटर, भीलवाड़ा के 2 सेंटर, करौली के 2 सेंटर हैं, जहां पर ड्राई रन की तैयारी है। आपको बता दें कि ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आने वाली खामियों को परखना है। वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन में वास्तविक वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे जुड़ी पूरी प्रक्रियाओं का वास्तविक आधार पर परीक्षण किया जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक दो दिन में नई कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा, यह कहना है पीसीसी चीफ डोटासरा का। दिल्ली में अजय माकन और काजी निजामुद्दीन के साथ मंथन के बाद डोटासरा ने कहा, नई टीम छोटी होगी, युवाओं और अनुभवी लोगों को मौका मिलेगा। कार्यकारिणी बनेगी, छोटी बनेगी, एक साथ पूरी नहीं बनेगी, लेकिन छोटी बनेगी। उसके लिए संगठन में काम करने वाले लोगों की, बेहतर लोगों को मौका मिले, सब कम्युनिटी को मौका मिले, सारे सबको एकजुटता के साथ में हम लोग सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई है और अच्छे से अच्छी कार्यकारिणी जल्दी आने की आप उम्मीद कर सकते हो। संगठन में काम करने वाले अच्छे नेता, वरिष्ठ और युवाओं का संगम, जो लोग पार्टी के लिए समय दे सकते हैं, फील्ड में दौरे कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रख के उनके काम कर सकते हैं, उनकी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कहा, 4 जनवरी तक सरकार किसानों के साथ सम्मानजनक समझौता करे या प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। बेनीवाल ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स ब्रेक का भी समर्थन किया है। किसानों का धरना, हनुमान का साथ। 4 जनवरी के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी कि 4 तारीख को जब सरकार ने अपने को टाइम दे रखा है वार्ता के लिए, अपने संगठन सब तैयार हैं। कल खाना भी सरकार और संगठनों के साथ खाया, तो 4 तारीख तक वेट एंड वॉच, किसी तरह इस आंदोलन को उग्र नहीं करें। अपील है किसानों से, अपील है सरकार से, किसानों को धैर्य रखने की और सरकार से समाधान निकालने की, ताकि 4 जनवरी को दोबारा जब किसान संगठन और सरकार के बीच बात हो तो बात बन जाए। तो 4 तारीख तक वेट एंड वॉच, किसी तरह इस आंदोलन को उग्र नहीं करें, कानून व्यवस्था बिगाड़े नहीं
और हिंसा नहीं फैलाएं। ये मेरे छोटे भाइयों से मेरी अपील रहेगी। आज छोटा सा जो टेलर दिखाना था दिखा दिया आपने, अब ये मत करो, आप लोग शांति रखो। और सरकार से मेरी अपील है कि बच्चों को कोई झूठे मुकदमे दायर नहीं करें, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ें, पीटे नहीं, किसी तरह के केस दर्ज नहीं करें, और पकड़ भी लिया है जिनको उनको छोड़ें, हिरासत के अंदर लिया। जो गंभीर रूप से कुछ 1-2 बच्चे घायल हुए हैं उनका तुरंत अच्छे अस्पतालों के अंदर इलाज कराएं, और जितने भी ट्रैक्टर वगैरह जब्त किए छोड़े सारे। एक तरफ हनुमान बेनीवाल धैर्य की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अलवर की शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली कूच करने की घटना का समर्थन भी किया गया है। और आज कुछ उत्साही नौजवानों ने, जिनकी बड़ी इच्छा थी पहले दिन से कि किसानों की मांगे भी मानी जाए और बैरिकेड तो तोड़े जाए, नहीं तो क्या राजस्थान वीर भूमि है और बैरिकेड अगर नहीं तोड़े गए तो राजस्थान का मैसेज नहीं जाएगा। तो बैरिकेड तोड़े वो ट्रैक्टर लेके और दिल्ली की तरफ घुस गए, शांति रही। सबके लिए खुशी की बात यह है कि किसी तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई, और वो उन साथियों का भी मकसद कोई ये नहीं था कि वो अशांति फैलाए। जोश था, जुनून था, लंबे टाइम से कह रहे थे कि एक बार तो बैरिकेड हटा के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो उन बच्चों ने कूच भी किया। लेकिन वो सब हम साथ हैं, और हम सब जितने भी बाकी लोग हैं बेटे, हम शांतिपूर्वक आंदोलन शाहजहांपुर बॉर्डर पर चाहते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि किसानों की जीत देश के अंदर हो, किसान का भला हो, पीड़ित शोषित किसान आगे आए। ये प्रधानमंत्री जी से हम अपील करेंगे। रात को भी बैठक करेंगे। 4 तारीख से पहले हमारी रणनीति क्या बनती है, 4 तारीख को अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो बड़े रूप में आंदोलन को किस तरह किया जाए, ये सब संगठनों से बात करके आगामी रणनीति हम तय करें। हनुमान बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर 4 जनवरी तक किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो किसान संगठनों से मिलकर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। 4 तारीख से पहले हमारी रणनीति क्या बनती है, 4 तारीख को अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो बड़े रूप में आंदोलन को किस तरह किया जाए, ये सब संगठनों से बात करके आगामी रणनीति हम तय करें। हनुमान बेनीवाल पूरे रंग में हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, पूरे तेवर में, लेकिन 4 जनवरी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राज्य के 3 कृषि बिलों को रोकने के मामले में सियासी घमासान मचा है। एक और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राज्यपाल पर निशाना साधा। उपनेता प्रतिपक्ष ने दूसरी ओर महेश जोशी पर पलटवार किया। देश का किसान जिस प्रकार से अपना आप को उपेक्षित और ठगा सा महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, कैसे हम एक सुरक्षा का माहौल किसान को दे सके। जो हमने किसानों के हित में 3 बिल पारित किए हैं, उन बिलों पर जो राज्यपाल महोदय के पास अभी उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और आगे नहीं भेजा है, तो हमारे पास चुनौती है कि हम किस प्रकार से राज्यपाल इन बिलों पर जो हमने बिल पास किए इनको कानून की शक्ल दे सकें और जो किसान है उस किसान को एक अच्छा और सुरक्षित माहौल दे सकें। 3 किसान कल्याण के लिए पास किए गए लोकसभा और राज्यसभा के बिलों पर विधानसभा का सत्र बुलाकर संवैधानिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों से परे हटकर 3 बिलों के अंदर संशोधन करने का काम किया। अब लगातार राजस्थान के महामहिम राज्यपाल जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना ये हमारी परंपराओं में नहीं है। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। अर्पण अपार्टमेंट सेक्टर 11 में है। यहां से एक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लड़की ने छलांग लगा दी। मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। पुलिस मृतक लड़की की शिनाख्त में जुटी है। सवीना थाना इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया है। चौंकाने वाला घटनाक्रम। एक लड़की जो कि अर्पण अपार्टमेंट सेक्टर 11 में मौजूद थी, उसने छलांग लगा दी अपार्टमेंट से। मौके पर ही उस लड़की ने दम तोड़ दिया। पुलिस पहुंची, जांच शुरू की। फिलहाल सबसे पहला टास्क पुलिस के सामने यह है कि ये लड़की कौन है। उसकी शिनाख्त के प्रयास में पुलिस जुट चुकी है। साथ ही यह भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या वो लड़की खुदकुदी यानी उसने सुसाइड के लिए ये कदम उठाया, अगर हाँ तो फिर क्या कारण रहा इसके पीछे, क्या उसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है या फिर कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं है, किसी ने इसे धक्का देकर गिराया। सहयोगी कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर है। कपिल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, प्राथमिक जानकारी के अनुसार सेक्टर 11 इलाके में अर्पण अपार्टमेंट है और वो सवीना थाना इलाके का मामला है। एक जो लड़की है उसकी बॉडी छत से अचानक नीचे गिरती हुई कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखी और इसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि इस लड़की ने स्वयं छलांग लगाई है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तफ्तीश कर रही है। थाना अधिकारी रविंद्र चारण
मौके पर पहुंच चुके हैं। लड़की जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की रहने वाली नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे में सबसे पहले पुलिस इस युवती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने स्वयं छलांग लगाई है या फिर इसके पीछे कपिल, एक तो ये कितने ऊंचाई से गिरी और दूसरा ये चूंकि अपार्टमेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, हो सकता है अपार्टमेंट का कोई गार्ड रहता हो जिसके पास एंट्री के लिए एंट्री पर अपना नाम लिखवाना होता है। क्या ये दो जानकारियां हैं? देखिए अभी ये जानकारियां नहीं मिल पाई है क्योंकि कुछ ही समय पहले की ये घटना है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया क्योंकि खून से सनी हुई बॉडी अपार्टमेंट परिसर के अंदर पड़ी हुई लोगों ने देखी थी। तो ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले आकर इस बॉडी को अब हटाया है और मोर्चरी में शिफ्ट कराने की तैयारी की जा रही है और अब सभी पहलुओं को खंगाला जाएगा, कौन अंदर आया। मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ एसएचओ रविंद्र चारण जी फोन लाइन पर हैं। रविंद्र जी, इस घटना के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अभी कुछ समय पहले अर्पण अपार्टमेंट सेक्टर 11 जो हिरणमगरी का है उसमें एक बच्ची करीब 22 साल की है, उसने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। वह बच्ची उस अर्पण अपार्टमेंट की रहने वाली नहीं है, न ही किसी के यहाँ वो मेहमान आई है, लेकिन अब उसकी आइडेंटिफिकेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से छलांग लगाई, नीचे गिरी है, जिसको हॉस्पिटल लेके गए थे और उसकी डेथ हो गई। क्या प्रारंभिक जांच किस तरफ इशारा कर रही है? मतलब प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है? बच्ची की आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आगे बताया जाएगा कि क्या हो सकता है। वैसे जब उस अपार्टमेंट की नहीं है तो यदि कोई आस पड़ोस की हो सकती है जो वहां पर आई है और नीचे कूदी है, जिसके कारण तो वहां पर एंट्री के लिए क्या किसी गेस्ट को अपने नाम की एंट्री करवानी होती है? वहां पर किसी तरह का सीसीटीवी कैमरा कुछ जो आया हो प्रकाश में? नहीं, सीसीटीवी कैमरे अभी तक चेक नहीं हुए हैं, लेकिन एंट्री पर किसी की एग्जिट या एंट्री पॉइंट पर किसी का नाम पता लिखा जाए, वो ऐसा नहीं है सिस्टम। छोटे अपार्टमेंट है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कपिल, आप मेरे साथ हैं? जी, ये काफी बड़ा टास्क है पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा टास्क है पुलिस के लिए क्योंकि जैसा कि अभी एसएचओ रविंद्र चारण ने बताया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आने और जाने वालों के लिए किसी तरह का के लिए उसमें एंट्री करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में कौन अंदर गया, कौन बाहर आया, किस समय अंदर गया, इसके बारे में पुलिस को जानकारी जुटाना बड़ा मुश्किल काम होगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जरूर पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी और उसके मार्फत ये पता लगाया जाएगा कि ये जो लड़की है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कब घुसी थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लोगों से जब पूछताछ की गई तो जैसा कि पुलिस ने बताया कि ये ना तो किसी व्यक्ति के यहाँ मेहमान आई है। देखिए, ये लड़की जानती थी कि किस बिल्डिंग पर जाना है, 5वीं मंजिल से कूदना है, जिसका मतलब है कि हो सकता है हाल के दिनों में वो इस इलाके में घूमी हो, उसने ये पॉइंट पकड़ा हो, या वो अगर किसी से मिलने आई तो फिर ये हत्या का मामला भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी पहलू जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस लड़की को ये जानकारी थी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसने के लिए कहीं पर एंट्री कराने की जरूरत नहीं है और इसने पूरी तरह से ये तैयारी की थी। अगर इसने खुद ने भी छलांग लगाई है तो इसे ये जानकारी थी कि 5वीं मंजिल तक कौन से रास्ते पर होकर जाना है और वहां से जब इसका कूदने का प्लान बना था तो इसकी इसने पहले से रेकी की थी। और अगर ये हत्या का मामला है तो पुलिस जब अब इस लड़की को आइडेंटिफाई कराने के बाद में आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि इस कॉम्प्लेक्स के आसपास की ये लड़की रहने वाली भी हो सकती है, तो आइडेंटिफाई करने के बाद में शुक्रिया कपिल मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे मंत्री जी की घुड़सवारी। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर,
जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। दो 2000 खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, ये कहना है खेल मंत्री अशोक चांदना का। न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चांदना ने कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। साल की शुरुआत में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, फिट राजस्थान तो हिट राजस्थान। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो खेलों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही फिट नहीं है। तो बतौर विभाग का मिनिस्टर होने के नाते आप इंफ्रा को लेकर के, उसको डेवलपमेंट को लेकर के किस तरह से आपकी रोड मैप है, क्या कार्य योजना आपके दिमाग में है? देखिए, मैं भी राजस्थान में जब घूमा तो कई जगह पर कुछ अच्छी एकेडमीज चल रही हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। और कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाले ही नहीं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी नहीं है, तो बच्चों का फुटफॉल भी नहीं है। और बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो पढ़ाई 10-15 साल में, 5 साल में ख़राब हो गया, उनके प्लास्टिक्स ख़राब हो गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो गए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होगी। बहुत सारा ऐसा सामान और ऐसे जो सेटअप्स हैं। तो सबसे पहले हमने प्लान बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेकेंडरी है, सबसे पहले तो है खेलों का वातावरण बनना चाहिए, घर से बच्चे निकलने चाहिए। क्योंकि अगर फिट नहीं होगा राजस्थान तो हिट कैसे होगा राजस्थान? तो ये मेडल आएंगे कब? या तो घर से 50 बच्चे निकलें और उन 50 में से 15 को आप प्रदेश में टीम में ले जाओ, और या फिर 5000 बच्चे उस एक ही स्पोर्ट्स के लिए निकलें, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपटीशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट अचीविंग और कंपटीशन की वजह से जो सक्सेस रेट है, मुझे लगता है कि वो बहुत हाई हो जाएगी। तो फुटफॉल कैसे बढ़े, इसके लिए हमने 2 जॉब पॉलिसी बनाई, ताकि एक तो 2% हमारी पॉलिसी थी, उसमें हमने अमेंडमेंट कर दिया। उसमें बच्चे 2% होता था लेकिन कभी किसी भी भर्ती में आधा % भी नहीं लगे, वो बहुत टफ उसमें बना रखे थे। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी 2016 में बनी हुई थी। 2016 से लेकर 2020 तक 5 सालों में एक सिंगल खिलाड़ी को राजस्थान के को आउट ऑफ टर्न जॉब नहीं मिला। यदि वो राजस्थान का जो कैडर है स्पोर्ट्स का, उस खिलाड़ी को वो पॉलिसी कोई बेनिफिट नहीं दे पा रही, तो उस कागज के पुलिंदे का कोई अर्थ नहीं है। हमने दोनों पॉलिसीज में अमेंडमेंट किया और आज मुझे बड़ी खुशी ये बताते हुए कि वो पॉलिसीज में अमेंडमेंट के बाद में 29 तो ग्रेजुएट अधिकारी लग चुके हैं और 250 से ऊपर बच्चे सी कैटेगरी के आउट ऑफ टर्न में तैयार हैं। 2% में पुलिस की भर्ती में काफ़ी बच्चे लग चुके हैं। 31,000 रीट की भर्तियां आ रही हैं। मुझे लगता है कि 1,500 से 2,000 खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा। चांदना जी, राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में आपको सचिन पायलट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, सचिन पायलट जी एक बड़े दिग्गज नेता हैं और मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं राजनीति में सचिन पायलट बनने नहीं आया हूं, मैं अशोक चांदना बनने आया हूं। और मैं खुद अपना स्तर बनाऊंगा
खुद अपने मुकाम को पाऊंगा, और ऐसे मुकाम को पाऊंगा कि आने वाले समय में युवा चाहेंगे कि हम अशोक चक्र दे सकें। रात 7:56 पर देखिए एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ खेल मंत्री अशोक चांदा का ये पूरा इंटरव्यू। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के सरकार गिराने के आरोपों को लेकर कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, यह आरोप निराधार है कि कांग्रेस सरकार में अगर दम है तो वो मिड टर्म पोल करवाकर देख ले। ये सारी चीजें केवल डाइवर्ट करने के लिए, एक सहानुभूति बटोरने के लिए, और जिस तरीके की बात उन्होंने कही है तो वो तो उनका अपना कमजोरी है। हम लोगों ने जब उन्होंने आरोप लगाए मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, तो भारतीय जनता पार्टी, उनकी अपने पार्टी के कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट लिए और जीत के आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी हारी है। तो राजस्थान में भी उनको लगता है कि यदि इस तरीके से उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, तो वो आ जाए ना मैदान में, करवा ले मिड टर्म पोल, पता लग जाएगा। नया साल हर कोई अपने अपने अंदाज में मनाता है, लेकिन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस दिन को अनूठे ही अंदाज में मनाया। वो घोड़े पर सवार होकर अपने क्षेत्र में जनता को नए साल की मुबारकबाद देने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने मंत्री जी का अभिवादन स्वीकार किया। न्यूज 18 ने मंत्री खाचरियावास से जब उनके इस अनूठे अंदाज के बारे में पूछा तो जवाब में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि क्षेत्र में काफी विकास के काम करवाए हैं, लिहाजा जनता खुश है और जनता ने ही घोड़े की सवारी करवाई है। लाइनें, सड़कें, लाइटें, सब नया डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने खुद ने यहाँ बुलाकर नए साल में कई दिनों से स्वागत करना चाहते थे। इन्होंने बुलाया था, मुझे पता नहीं था ये घोड़ी लेकर यहाँ पर तैयार हैं। तो यहाँ पर घोड़ी वाले भी हैं इसी कॉलोनी में, तो घोड़ी पर बिठा कर लाए और ये इनका प्यार और प्रेम है। और नए साल में इन्होंने घोड़ी पर बिठाया। आप ये मानकर चलिए, जब किसी भी नई साल का स्वागत घोड़ी पर बैठकर होता है, हमारी परंपरा बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए कोरोना हारेगा और सब जगह खुशियां आएगी। वक्त एक ब्रेक के बाद बताएंगे कहां हाईवे पर मचा हड़कंप।